गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 हिस्ट्री है। ठीक से देखेंगे। क्लास 8 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहाँ। इसका जो मेन पॉइंट है उसको पॉइंट बना करके मैंने लिख दिया है। इसको ठीक से देखना है, एक बार नोट कर लेना है पॉज करके। ठीक से पॉज करके नोट किया जा सकता है, नोट करना है। जो फर्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम 707 to 1947 is taken as मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कि इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न पीरियड के रूप में 1707 के बाद 1947 तक को लिया जाता है। इन यूरोप मॉडर्न पीरियड कैम इन 16th सेंचुरी। तो दूसरी तरफ यूरोप में मॉडर्न पीरियड का आगमन कब हो जाता है? 16वीं शताब्दी में ही हो जाता है। तो पूरी दुनिया में जो पीरियड ऑफ हिस्ट्री बांटा हुआ है वो सब अपना अपने अपने सुविधा अनुसार है। किसी का कहीं पे कोई जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी हो। इंडिया का जो मॉडर्न पीरियड है वो यूरोप का मॉडर्न पीरियड नहीं हो सकता, जो यूरोप का मॉडर्न पीरियड है वो अमेरिका का नहीं हो सकता। ध्यान देंगे इसको। इन 1453 the Turks took control on overland trade route, so European had to see an alternative sea route। 1453 में तुर्कियों ने क्या किया? जो ओवरलैंड ट्रेड रूट था उस पर अपना अधिकार कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया। जिसके कारण क्या हुआ? यूरोपियन को, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उसको एक अलग से अल्टरनेट सी रूट देखना पड़ा। द इन्वेंशन ऑफ एस्ट्रोलेबल, मारिनर्स कंपास, गन पाउडर, इम्प्रूव्ड कार्टोग्राफी एंड शिप बिल्डिंग। ध्यान देना है, एस्ट्रोलेबल का आविष्कार, मारिनर्स कंपास का आविष्कार, गन पाउडर का आविष्कार, इम्प्रूव्ड कार्टोग्राफी का आविष्कार एंड शिप बिल्डिंग का आविष्कार मेड द सेलर्स वर्क इजी। इससे क्या हो गया? सेलर का जो काम था, समुद्री रास्ते के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाना, इस काम में सुविधा हो गई, आसानी हो गया। इन 1498 वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल के नाविक थे, लैंडेड ऑन एट कालीकट। केरला में एक जगह है कालीकट, वहां पर स्थल पर आए, मतलब समुद्री रास्ते से आए और कहाँ उतरे? कालीकट, केरला में, वास्को डी गामा। लेटर मैनी सेलर्स केम इंडिया फॉर द trade of spices textiles, but due to our internal weakness they captured our land, made their forts and defeated rivals of the rulers। very important point है। तो क्या हुआ? बाद में कई सारे नाविक जो है भारत आए। किस पर्पज से आए? फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, मसालों और टेक्सटाइल्स के व्यापार के उद्देश्य से आए। लेकिन हमारे इंटरनल वीकनेस, हमारे अंदर की कमजोरी को देख करके उन लोगों ने कैप्चर कर लिया हमारी जमीन को, अपने फोर्ट बना लिए, अपने किले बना लिए। और हमारे जो राइवल्स ऑफ द रूलर्स थे, हमारे जो छोटे छोटे राजा थे, जो राजा आपस में लड़ते रहते थे अपने साम्राज्य के लिए, उनके उत्तराधिकारी को हरा करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। Storable, what is storable? Storable is used to detect altitude and longitude of stars, planets, to search the real direction in the sea। समंदर में सेलिंग करते हुए सही डायरेक्शन का पता लगाने के लिए एरोस्टेबल का यूज होता था। क्या पता लगाने के लिए? किस लॉन्गिट्यूड, किस एल्टीट्यूड पर हैं, वहां से जहां जाना है उसका डायरेक्शन क्या प्रोबेबल हो सकता है। न्यू इन्वेंशन इन मिड 18th सेंचुरी मेड द थिंग्स इजी। स्टीम इंजन। देखिए इसी समय में आविष्कार होता है किसका? स्टीम इंजन का, पावर लूम्स का। इसके कारण क्या हो गया? इसके कारण बहुत सारा काम आसान हो गया। जो पहले जो
जिस काम के लिए पहले मैनुअल पावर यानी कि मैन पावर का इस्तेमाल होता था, उन चीज़ों के लिए अब मशीनें आ गई, काम फास्ट भी होने लगा और काम टिकाऊ ड्यूरेबल भी होने लगा, अट्रैक्टिव भी होने लगा। ये सब का सब हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ, यूरोप में। सबसे पहले 18th सेंचुरी में ये सब चीज़ें आई। यूरोपियंस गेट चीप रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। यूरोपियंस को जो रॉ मटेरियल था वो बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाते थे। कहाँ से? भारत से, इंडिया से। यही तो कारण था। वो आए तो थे व्यापारी के रूप में, लेकिन अधिकार कर बैठा इस जब तक उनका शासन रहा सारी चीजें उनकी थी, खूब दुहार। मैनी प्रोविंशियल किंगडम्स सच एज अवध, बंगाल एंड हैदराबाद डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। इसी समय में क्या घटना होती है 18वीं शताब्दी में ही, कि बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे, जो प्रोविंशियल किंगडम थे, जैसे अवध, बंगाल के नवाब, हैदराबाद के शाह, इन लोगों ने क्या किया? इंडिपेंडेंस घोषित किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। इसी समय राजपूत बिकेम पावरफुल। जो राजपूत थे वो ताकतवर सब ये हो गए। मराठा गेन देयर पावर अंडर पेशवा। पेशवा के नेतृत्व के अधीन मराठा पावर में आया गया। सिखों ने, जो सिख है, सिख एस्टैब्लिश देयर किंगडम अंडर महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने अपना राज्य स्थापित किया। ये सारी चीज़ें हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसके फर्स्ट फेज की ये सारी कुछ घटनाएं हैं। इस हिस्टोरिकल इवेंट का दूरगामी प्रभाव पड़ा है। ये जितने पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को आप वीडियो जूम करके, पॉज करके आप नोट करके याद कर लेंगे। थैंक यू।